आजिज़ी कामयाबी की कुंजी है। बड़ा बनने के लिए ज़रूरी है पहले छोटा बनो, क्योंकि बड़ी बड़ी इमारतों की बुनियाद छोटी छोटी ईंटों से बनी होती है। कामयाबी के 3 असूल हैं। दूसरों से ज़्यादा इल्म रखना, दूसरों से कम तवक्को रखना। पेट की चर्बी ख़त्म करनी है तो शुरुआत लीमू के जूस से कीजिए। पेट की चर्बी पर काबू पाने के लिए सफ़ेद चावलों से दूर रहें। खाने में भी इसका इस्तेमाल कम से कम करें। दिल की बीमारियों से महफूज रहेंगे। चेहरा जवान और तरोताज़ा रखने के लिए कच्ची सब्जियां खाया करो। कच्ची सब्जियां खाने से चेहरा और जिल्द नरम और मुलायम रहती है। फलों और सब्जियों का इस्तेमाल बतौर ग़िज़ा कसरत से किया करें। जिस्म मजबूत रहेगा, क़ुव्वत मुदाफ़त कभी कमज़ोर नहीं होगी। रोज़ाना 3 मील वॉक करने से ज़हनी दबाव में काफ़ी हद तक कमी आती है। मसाने की जलन का मसला हो, पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, मसाने की जलन दूर होगी। ज़मीन पर सफ़र के लिए चाँद से पहले 14 दिन और समुद्री सफ़र के लिए आखिरी 15 दिनों का इंतखाब करना चाहिए। कुछ अतबा के मुताबिक अगर ज़ुकाम का इलाज वक्त पर ना किया जाए तो इंसान बहरा हो जाता है। पैदल वॉक करना उम्र बढ़ने की वजह से जिल्द पर ज़ाहिर होने वाले नुकसानदेह असरात को कम करती है, जिसकी वजह से आप हमेशा जवान नज़र आते हैं। खाने के बाद नीम का मसवाक करने से दांत मजबूत होते हैं। टांगों पर सरसों का तेल लगाने से बदन चुस्त रहता है। खाली पेट बादाम खाने से जिल्द खूबसूरत होती है और दिमागी कमज़ोरी दूर होती है। खाली पेट अंजीर खाने से खून की कमी 1 महीने में पूरी हो जाती है। नाज़रीन, खाली पेट मूंगफली खाने से वज़न बढ़ता है और भूख की शिद्दत में कमी आती है। बच्चे को बदहज़मी हो जाए तो पुदीना और सौंफ पानी में उबाल कर वक्फे वक्फे से बच्चे को पिलाएं। बच्चा जल्दी ठीक हो जाएगा। अगर पेट में दर्द हो तो छोटी इलायची मुंह में रखकर चुभा लिया करें, पेट का दर्द ख़त्म हो जाएगा। बादाम के इस्तेमाल से हाफ़ज़ा तेज़ होता है, जिगर की कमज़ोरी ख़त्म हो जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की कोशिश करें, इससे आपके पेट की चर्बी आहिस्ता आहिस्ता उतरने लग जाएगी। नाज़रीन, रोटी खाने के बाद वॉक किया करें, दमा कभी नहीं होगा। खाने के बाद लीमू चाट लिया करें, मोटापा नहीं होगा। अगर पेशाब ज़्यादा आता हो तो तिल भूनकर खाने से पेशाब का मसला ठीक होता है। आलू पर नमक लगाकर चूसने से छींकें आना बंद हो जाती हैं। मर्दाना कमज़ोरी का मसला हो तो केला और बादाम दूध में डालकर जूस बनाएं और हर रोज़ाना पी लिया करें। मर्दाना कमज़ोरी दूर हो जाएगी और आपके अंदर बेतहाशा ताकत आएगी। सुबह के वक्त चहलकदमी करने से दिमाग तेज़ होता है। नाज़रीन, फालसे का शरबत पीने से मैदे की जलन और तेज़ाबियत ख़त्म होती है। अगर चटनी का रंग फ्रेश रखना चाहते हैं तो बनाते वक्त उसमें 1 चम्मच लीमू और सिरका शामिल कर दें। अगर आप ज़्यादा दुबले पतले हैं तो खजूर खाने से इंसान के जिस्म में ताकत उभर आती है और कमज़ोर इंसान भी तंदुरुस्त होने लग जाता है। नाज़रीन, एक तहकीक के मुताबिक जो लोग रोज़ 5 खजूरें खाते हैं उनकी नस्ल में बेटों की तादाद ज़्यादा होती है। चेहरे पर बुढ़ापा दिखाई देने लगे तो अनार का जूस पिएं और जैतून का तेल इस्तेमाल करें। गुस्से के अंदर अपने हाथ की और दस्तरख्वान पर अपने पेट की हिफाजत करो। नाज़रीन, नज़र की कमज़ोरी दूर करने के लिए रोज़ाना रात को सुर्ख शलजम के बीज खाएं। दोपहर को थोड़ी देर सोने से दिमागी कमज़ोरी दूर होती है। इम्तिहान की खातिर कभी कभी अल्लाह ताला ऐसी ख्वाहिशात में हमारा दिल लगा देता है जिन्हें मिलना हमारे नसीब में नहीं लिखा होता। हार्ट अटैक से बचना चाहते हैं तो रोज़ाना लहसुन और प्याज का इस्तेमाल करें और निहार मुंह पानी पिया करें। आप खुशी के लम्हात में अल्लाह के लिए वक्त निकालो, अल्लाह तुम्हारी ज़िंदगी से बुरा वक्त निकाल देगा। नाज़रीन, अगर अचानक पेट का दर्द शुरू हो जाए तो नीम गर्म पानी में काला नमक डालकर पी लेने से दर्द में फौरी आराम आता है। गर्म खाना खाते वक्त प्लास्टिक का चम्मच इस्तेमाल करने से
कैंसर की बीमारियां पैदा हो सकती हैं, इसलिए लकड़ी या स्टील का चम्मच इस्तेमाल करना चाहिए। मकनातीस को अगर चींटियों के सुराख में रख दें तो चींटियां भाग जाएंगी। जल्दी बूढ़ा नहीं होना चाहते तो हर खाने के अंदर पीसी हुई अदरक डालकर खाया करें। ये निज़ाम हाजमे के लिए बेहतरीन होती है। अंगूर गुर्दों की पथरी से बचाते हैं। खजूर खून की रवानगी को बेहतर बनाते हैं। दरख्त जितना ऊंचा होगा उसका साया उतना ही छोटा होगा, इसलिए ऊंचा बनने के बजाय बड़ा बनने की कोशिश कीजिए। अंगूर का शरबत मर्दाना ताकत को बढ़ाता है, हाजमे को खराब होने से बचाता है। कमजोरी ज्यादा हो जाए तो किशमिश और दूध मिलाकर पिएं। सौंफ खाने से मुंह की बदबू खुशबू में तब्दील हो जाएगी। नाज़रीन, एक तहकीक के मुताबिक गुस्सा इंसान के जल्दी बुढ़ापे का सबब बनता है। अगर मुसलसल 3 दिन तक मसवाक या ब्रश ना किए जाएं तो दांत पीले होना शुरू हो जाते हैं, इसलिए दिन में एक बार दांतों को मसवाक या ब्रश जरूर किया करें। अगर हड्डियां कमजोर हो गई हैं तो गाय का दूध इस्तेमाल आज से शुरू करें। इंशाअल्लाह आपकी हड्डियां मजबूत हो जाएंगी, क्योंकि इसमें कैल्शियम की मिकदार ज़्यादा पाई जाती है, जो कि हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर केले के छिलके चेहरे पर लगाएं तो कभी क्रीम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे जिल्द नरम मुलायम और रंगत गोरी होगी। केला और अंगूर एक साथ खाने से कभी मोशन नहीं लगेंगे। आपका मैदा तंदुरुस्त रहेगा। रोज़ाना सूखी मेथी का कहवा बनाना और पीना ये दमे के लिए मुफीद है। रोज़ाना सुबह सिर्फ 30 मिनट चल लेने से आपकी चर्बी पिघलना शुरू हो जाएगी और आपका जिस्म दिन ब दिन स्मार्ट होता जाएगा। पाँव के तलवों पर तेल की मालिश करने वाला बंदा कभी बीमार नहीं पड़ता। बहस और लड़ाई के दौरान अक्सर ज्यादा गुस्सा अख्तियार करने वाला बंदा सही और हक पर होता है। जो औरत अपने शोहर की इज्जत करती है उसकी औलाद नेक होती है। नाज़रीन, गर्म दूध में अंडे की जर्दी मिलाकर पी लेने से चेहरे की सारी झुर्रियां गायब हो जाती हैं। शेर और शार्क दोनों पेशावर शिकारी हैं, लेकिन शेर समुंदर में शिकार नहीं कर सकता और शार्क खुश्की पर शिकार नहीं कर सकती। शेर को समुंदर में शिकार ना कर पाने की वजह से नकारा नहीं कहा जा सकता और शार्क को जंगल में शिकार ना कर पाने की वजह से नकारा नहीं कहा जा सकता। दोनों की अपनी अपनी हदूद हैं जहां वो बेहतरीन है। अगर गुलाब की खुशबू टमाटर से अच्छी है तो इसका ये मतलब नहीं कि उसे खाना बनाने में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एक का मुआवजा दूसरे के साथ ना करें। आपकी अपनी एक ताकत है, इसे तलाश करें और उसके मुताबिक खुद को तैयार करें। कभी खुद को हकारत की नज़र से ना देखें, बल्कि हमेशा अल्लाह से अच्छी उम्मीदें वाबस्ता रखें। याद रखें, टूटा हुआ रंगीन कलम भी रंग भरने के काबिल होता है। मवेशी घास खाने से मोटे ताज़े हो जाते हैं, जबकि यही घास अगर दरिंदे खाने लग जाएं तो वो उसकी वजह से मर सकते हैं। कभी भी अपना मुवाजना दूसरों के साथ ना करें। अपनी दौड़ अपनी रफ्तार से मुकम्मल करें। ज़रूरी नहीं कि आप हर दौड़ का जो तरीका किसी और की कामयाबी की वजह से बना, ज़रूरी नहीं कि वो आपके लिए भी साजगार होगा। नाज़रीन, करेला शुगर के लिए नहायत ही मुफीद है। रोज़ाना 1 चम्मच करेले का रस पीना शुगर को कम करता है। अगर जिस्म के किसी हिस्से पर अचानक खारिश का मसला हो तो निहार मुंह अपने मुंह से लुआब निकाल कर खारिश वाली जगह पर लगाने से 2-3 दिन में खारिश ख़त्म हो जाएगी। पेशाब में जलन होती हो तो नाश्ते से 1 घंटा पहले 1 चम्मच इसबगोल पानी के साथ इस्तेमाल करें। दांत खराब होने से महफूज रखने के लिए ठंडे पानी के बाद गर्म मशरूबात का इस्तेमाल मत करें।
कच्ची हरी मिर्च बदन की चर्बी को पिघलाने में मदद देती है। रात के वक्त वर्जिश करने का फ़ायदा नहीं, वर्जिश हमेशा सुबह के वक्त करनी चाहिए। खट्टी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करने से पट्ठों को नुकसान पहुंचता है। अगर आपको भूख कम लगती हो तो रोज़ाना निहार मुंह एक कच्ची गाजर खा लिया करें। पखाना करने से पहले पानी पी लो, लकवा नहीं होगा। जो औरतें टेंशन कम लेती हैं वो जल्दी बूढ़ी नहीं होती। हरी मिर्च की धुनी लेने से सांस की बीमारियां खत्म हो जाती हैं। पुदीने के पत्तों से मुंह की सफाई का ख्याल रखा जा सकता है। पुदीने के पत्तों का पानी एक बेहतरीन माउथ वॉश है। इससे दिन में 2 मरतबा कुलियां करने से मुंह के अंदर का हिस्सा साफ हो जाता है। अगर आपको बदहजमी हो गई है तो आप पुदीने के पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि पुदीने के पत्ते गैस को दूर करके निज़ाम हाजमा को दुरुस्त बनाते हैं। पुदीने के पत्तों में एंटीबैक्टीरियल खासियत होती है, जो कि जिल्द पर मुहासे पैदा करने वाले जरासीम के खिलाफ काम करते हैं। लड़ने की खासियत होती है, जिससे जिल्द सेहतमंद रहती है। अगर आप किसी भी किस्म के तनाव से दो चार हैं तो पुदीने के पत्तों से बनी चाय का इंतखाब बेहतरीन होगा, जिसके इस्तेमाल से आप जिस्मानी और जहनी दोनों तनाव को कम कर सकते हैं। पुदीने में मेंथोल पाया जाता है, जो सांस की नाली को सुकून फराहम करता है और खांसी और सर्दी से निपटने के लिए भी मददगार साबित होता है। खीरे का जूस पीने से शुगर लेवल कम होता है। सांस की तकलीफ में अदरक की चाय जादुई काम करती है। शिमला मिर्च हर घर की एक मकबूल सब्जी है, जो दुनिया भर में मुख्तलिफ पकवानों में इस्तेमाल होती है। ये मिर्च मुख्तलिफ रंगों में दस्तयाब होती है, जिनमें सुर्ख, सब्ज, पीला और नारंगी रंग शामिल है। शिमला मिर्च अपने मुनफरद जायके के लिए जानी जाती है और इसके अलावा इसमें बहुत से सेहत के फ़वाइद भी हैं, जिनके बारे में शायद आपको ना पता हो। शिमला मिर्च एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होती है, जिसमें विटामिन सी, विटामिन ए और बेटा कैरोटीन शामिल हैं, जो कि कैंसर, दिल की बीमारी और ज़ियापतीस जैसी दायमी बीमारियों से खतरे को कम करने में मदद देती है। अगर दांतों में कीड़ा लग जाए तो अंदराइन के पुख्ता फल लेकर खुश्क कर लें। बवक्त ज़रूरत इसको दिखते हुए कोयलों पर डालकर धुनी लें। इंशाल्लाह दांत के कीड़े से निजात मिल जाएगी। नाज़रीन, दांत का दर्द दूर करने के लिए बेहतरीन नुस्खा। अक्सर लोग हर वक्त दांत के दर्द की शिकायत करते रहते हैं, जिन्हें ठंडा पानी पीने से नहायत तकलीफ होती है। ऐसे लोगों के लिए अर्ज है कि वो सालम रीठे रोगन निकाल लें और रुई से दांतों पर लगाएं। बहुत जल्द दांतों की तकलीफ से निजात मिल जाएगी। वजू से पहले मसवाक या बुर्श करें। आम नमक या मीठा सोडा गीले ब्रश पर लगाकर दांत साफ करें। दिन में कम से कम एक बार नीम की नरम मसवाक जरूर करें और नीम की ताज़ा पत्तियों को जोश देकर नीम गर्म पानी से कुलियां करें। ब्रश दांतों के लिए ना ज़्यादा नरम हो ना ज़्यादा सख्त, क्योंकि सख्त ब्रश मसूड़ों के नरम रेशों को नुकसान पहुंचाते हैं। दांतों की सफाई के लिए ब्रश ऐसा होना चाहिए जिसके सिरे नुकीले ना हो, ना ही नरम हो। ब्रश का असल मकसद दांतों के दरमियान फंसी खुराक के बारीक जरों को निकालना है। रोजाना एक खीरा छिलके समेत खा लिया करें, जल्द नरम और मुलायम रहेगी। खाने के फौरी बाद आपको नींद आने लगे, आपको जहनी तौर पर सुकून की ज़रूरत है। जिन लोगों को वहम की बीमारी हो वो सब्जियां ज़्यादा खाया करें। खाने के बाद थोड़ी सी अजवाइन चबाओ, हाजमा बेहतर रहता है। कुर्बानी के गोश्त को काफ़ी लोग अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खाकर अपना हाजमा ख़राब कर लेते हैं। हाजमा ठीक रखने के लिए तैयारशुदा सालन पर चंद कतरे लीमू का रस डालकर खाएं। इंशाल्लाह मैदा ठीक रहेगा, खाया पिया हजम हो जाएगा। जोड़वा बच्चे पैदा करने चाहते हो तो रोज़ाना केले का मिल्क शेक बनाकर पिया करो। जिन लोगों को मैदे में गर्मी हो गई हो
وہ सौंफ वाला पानी पिया करें। इस पानी के रोजाना इस्तेमाल से आपको फायदा होगा। चेहरे के दाग धब्बे दूर करने के लिए लीमू का अर्क लगाया करें। आलू बुखारा शुगर के मरीजों के लिए बेहतरीन फल है। आलू बुखारा खाने से हड्डियां मजबूत होती हैं। आलू बुखारा हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। जिन लोगों को बवासीर का मसला हो वो मिर्चें बिल्कुल कम इस्तेमाल करें। 2 गिलास पानी पीने के बाद 10 मिनट तक पेशाब ना आए तो जान लो कि मसाने में गर्मी है। खून की कमी होने लगे तो रोजाना किशमिश के ऊपर से दूध पी लिया करें। शर्मगाह के बाल हफ्ते में एक बार जरूर साफ करें। बाल जल्दी साफ करने से इंसान हमेशा तंदुरुस्त रहता है। अरवी भूख बढ़ाती है। खुश्क खांसी में इस्तेमाल करने से बलगम पतला होकर बाहर निकलने लगता है। डकारें ज्यादा आती हों, खुश्क धनिया चुभाने से ये शिकायत दूर हो जाती है। नाज़रीन, जो शख्स पूरे महीने में सिर्फ 3 दफ़ा सुबह के वक्त शहद चाट ले वो किसी बड़ी मुसीबत में मुब्तला नहीं होता। रोज़मर्रा और अक्सर रात को पाँव के तलवे जलते महसूस होते हैं। इसके लिए तुख्म मलंगा, गुनकतीरा और इसबगोल तीनों मिलाकर पाउडर बना के दूध में 1 चम्मच शामिल करके पी जाएं। कुछ दिन में ये मसला ठीक हो जाएगा। पेशाब करते वक्त जलन महसूस हो तो कच्ची लस्सी में नमक डालकर पिएं। काली खांसी के लिए केले के पत्ते खुश्क करके उन्हें जला लें। इस राख को असली शहद में मिलाकर काली खांसी के मरीज को दिन में 2 बार चटाएं। जापानी फल खाया करो, इससे वजन कम होता है। नाश्ता छोड़ने से बदन फूल जाता है, मैदा सुस्त होता है। महीने में 3 मरतबा बकरे के पाए खाओ, पट्टे जिंदगी भर मजबूत रहेंगे। जवानी के अंदर ज्यादा मीठी चीजें खाने से बुढ़ापे में बहरेपन का मसला हो जाता है। दवा खाने के थोड़ी देर बाद तक पैदल चलने से गुरेज करना चाहिए। पानी पीने के दौरान लीमू को चाट लेने से मोटापा जल्दी कम होता है। हाथों पर तेल लगाकर सोने से पुरसकून नींद आती है। बैठे बैठे काम करने से कमर अकड़ जाती है। रोजाना 1 मुट्ठी काली किशमिश खाओ। अगर मैदे में गर्मी का मसला हो खाली पेट तरबूज खाओ, गर्मी दूर हो जाएगी। जो औरत अपने बालों में कद्दू का तेल लगाती है उनका दिमाग तेज हो जाता है। बुरी आंखों वाले लोग ज्यादातर ईमानदार और दूसरों को जज ना करने वाले भरोसे के लायक होते हैं। रात को सोने से कबल 1 गिलास फालसे का शरबत पीने से मैदा ठंडा रहेगा। जिन लोगों को मैदे में दर्द रहता हो वो टिंडे का सालन बनाकर खा लें, इससे मैदे का दर्द ठीक हो जाएगा। नाज़रीन, भुने हुए चने खाने से खांसी से निजात मिल जाती है। जिस्म को खूबसूरत बनाता है। सुबह को 10 मिनट तक पैदल घर के सैन में चहलकदमी करें, लंबे लंबे सांस लिया करें। जो शख्स सोने से कबल धूप सेकता है वो बेहतर है। अगर मोटापा आ जाए या पेट लटक जाए तो नहाते वक्त नाफ में तिलों के तेल के चंद कतरे डाला करें। जो लोग तेज बोलते हैं ऐसे लोग दौलत के भूखे होते हैं। जो लोग आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं ऐसे लोग चालाक होते हैं। कछुआ और मक्खी बहरे होते हैं। खड़े होकर पेशाब मत किया करो, इससे दिमाग कमजोर होता है। सुबह खाली पेट टमाटर का छिलका खाने से बदन में सुस्ती नहीं आती। शलजम के पत्तों का पानी पिया करें, इससे कभी भी ब्लड प्रेशर गैर मुतवाजन नहीं होता। मोहब्बत करने वाले का रंग ज्यादातर सांवला होता है। हाजमे को ठीक रखने के लिए कच्चे अमरूद का इस्तेमाल किया करो। कच्चा अमरूद खाने से हाजमा कभी खराब नहीं होगा। औरतें हमेशा जवानी चाहती हैं, अपने गुस्से को काबू में रखें। ज्यादा फ्राई चीजों का इस्तेमाल करने से मोटापा बढ़ता है, शुगर लेवल बढ़ता है। सुबह का नाश्ता ना करने से जिस्मानी कमजोरी शुरू हो जाती है। फालसे का शरबत पीने से मैदा ठीक रहता है। पेट में दर्द होने लगे और खाना हजम ना हो, खाने के बाद सौंफ खा लो। अपने बालों में कद्दू का तेल लगा लो, आपका दिमाग तेज रहेगा। केला, बादाम, किशमिश दूध में डालकर जूस बनाएं, फिर हर रोज पिया करें।
مردانہ کمزوری دور ہو جائے گی، آپ بے پناہ طاقت پائیں گے۔ ناظرین، جس گھر میں بطخ بچے دے وہاں سے چوہے بھاگ جاتے ہیں۔ پانی کے ساتھ یہ 2 چیزیں کھاؤ، پیٹ ایسے اندر جائے گا جیسے جادو ہو گیا ہو۔ لہسن اور چقندر پانی کے ساتھ کھا لیا کرو۔ عورت کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ جلدی اعتبار کر لیتی ہے۔ سانس کا مسئلہ، شدید نزلہ، سینے کا جھکڑن، اس میں ادرک کی چائے انتہائی مفید ہے۔ 3 چیزیں انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہیں: اپنے گناہوں کو بھول جانا، اپنے آپ کو سب سے بہتر جاننا، اپنے عمل کو زیادہ سمجھنا۔ آہستہ آہستہ کھانا آپ کو بہت سی بیماریوں سے بچاتا ہے اور وزن کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ سبز چائے میں لہسن شامل کر کے پی لو، جسم کے ہر حصے میں طاقت ابھر آئے گی۔ ہلدی بوڑھے چہرے کو جوان کر دیتی ہے۔ پیشاب کی جلن دور کرنے کے لیے صبح ناشتے سے 1 گھنٹہ پہلے اجوائن کا سفوف 1 چمچ پانی کے ساتھ دن میں 1 مرتبہ استعمال کرنے سے پیشاب کی جلن دور ہوتی ہے۔ جو عورت اپنے بالوں میں کدو کا تیل لگا لے اس کا دماغ تیز ہو جائے گا۔ مہینے میں 3 بار بکرے کے پائے کھانے سے پٹھے زندگی بھر مضبوط رہتے ہیں۔ رات کو سونے سے قبل سرما سنت کی نیت سے لگا کر سوئیں، آنکھیں روشن رہیں گی۔ الٹی یا قے کو روکنے کے لیے لونگ یا سونف کے پانی کی کلیاں کریں۔ آلو کی چپس فرائی کرتے وقت اگر کڑھائی میں تھوڑی سی پیسی ہوئی پھٹکری ڈال دیں تو چپس بہت خستہ اور سفید ہو جائے گی۔ چہرے کی جھریاں ختم کرنے کے لیے کلونجی کا تیل لگانا چاہیے۔ موٹاپے سے جان چھڑانی ہے تو سرخ شلجم کھائیے۔ ناظرین، اگر آواز بیٹھ جائے تو گڑ والے چاول کھائیں۔ مچھلی زیادہ کھانے سے بینائی پر برا اثر ہوتا ہے۔ نیند نہ آنے میں مسئلہ ہو تو روزانہ شام کے وقت فروٹ چاٹ کھائیں۔ بیٹھے بیٹھے آنکھوں سے پانی نکلتا ہو تو عرق گلاب کا استعمال کریں۔ مردانہ کمزوری پیدا ہو گئی ہو تو انجیر اور کیلا رات کو دودھ کے ساتھ کھا لیا کرو۔ دہی کے ساتھ بادام کھاؤ، طاقت آئے گی۔ اگر آپ کو ٹی بی کا مسئلہ ہو تو جتنا ہو سکے انگور کھاؤ۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں سورج کا اصل رنگ سفید ہے؟ بالوں پر انڈے کی زردی لگاؤ، بال چمکدار اور سلکی ہو جاتے ہیں۔ نہار منہ لہسن کا پیسٹ لگانے سے زبان پر چھالے نہیں پڑتے۔ اگر آپ سفید بالوں سے پریشان ہیں تو روزانہ ٹماٹر کا رس نکال کر کسی بھی ہیئر آئل میں ملا کر استعمال کریں۔ اس کے استعمال سے کچھ ہی دنوں میں بال کالے نظر آئیں گے۔ چنے کی دال کھانے سے آپ کے خون کی روانی درست رہتی ہے۔ اگر مسوڑے پھولے ہوں تو نمک میں سرسوں کا تیل ملا کر مسوڑوں پر لگائیں، مسوڑوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ عقل بڑھانے کے لیے ہریڑ کا مربع کھائیں۔ صبح کے وقت کھٹی ڈکاریں زیادہ کھانے سے آتی ہیں۔ کالا زیرہ دودھ کے ساتھ کھا لینے سے آپ کا زخم بھر جائے گا۔ گھر میں بچی ہوئی کافی کو ضائع کرنے کے بجائے اس کو پودوں میں ڈال دیں، یہ بہت اچھی کھاد کا کام کرتی ہے۔ کھانے سے قبل ہمیشہ تھوڑا سا نمک چکھ لینے کی عادت ڈالیں، اس سے انسان بہت سے امراض سے محفوظ رہتا ہے۔ لہسن کا رس نمک کے ساتھ پلانے سے پیٹ کا درد ٹھیک ہوتا ہے۔ مثانے کی کمزوری ہو جائے یا پیشاب کے قطرے آئیں تو نہار منہ دہی کے ساتھ اسپغول کا چھلکا استعمال کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گرم پانی تمام بیماریوں کے لیے فائدہ مند ہے، اس کا کوئی نقصان نہیں۔ کچا کیلا دودھ میں ڈال کر کھا لینے سے کبھی کمزوری نہیں ہوگی۔ لہسن حافظہ اور جگر کی کمزوری دور کرتا ہے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ نلکے کے پانی سے برف بنائیں گے تو وہ سفید ہوگی، اور اگر آپ ابلے ہوئے پانی سے بنائیں گے تو یہ شفاف ہوگی۔ خواب میں بیمار انسان کو دیکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ دکھ دور ہوں گے، پریشانی سے چھٹکارا حاصل ہوگا۔ زیادہ چائے اور کافی کا استعمال کرنے سے ہونٹ کالے ہو جاتے ہیں۔ نہانے سے قبل نہانے والے پانی میں نمک ڈالنے سے خارش نہیں ہوتی۔ زیادہ مرچ مسالے کھانے والے افراد جلد الرجی کا شکار ہوتے ہیں۔ 20 سال تک کی عمر میں شادی کرنے سے
बच्चे ज़हीन पैदा होते हैं। अगर चश्मा पहनने से चेहरे पर निशान पड़ जाएं तो रोज़ाना रात को सोते वक्त आंखों के गिर्द टूथपेस्ट और लोशन मिलाकर इस्तेमाल करें। इससे आपकी आंखों के गिर्द निशान नहीं पड़ेंगे। रोज़ाना सुबह के वक्त एक सेब खाने से फालिज से बचाव में मदद मिलती है। अंजीर पर शहद लगाकर खाओ, दुबलापन दूर हो जाएगा। माहवारी में ज़्यादा दर्द हो तो पहले ही दिन 1 चम्मच शहद गर्म पानी में डालकर पी लें। काला नमक खाने से 70 साल तक गला नहीं बैठता। माहिर नफ्सियात कहती है कि अगर कोई शख्स ऐनक पहनता है वो ज़हीन होता है। पानी कम पीने वाले आदमी के गुर्दे जल्दी खराब हो जाते हैं। सुबह के वक्त भिगोई हुई किशमिश खाने से बदन को ताकत मिलती है।